दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग सब कुशल मंगल होंगे, यानी कि खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दुनिया में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ वो भी एक अहम टॉपिक है, और कहना यह है कि जिसने पोटेंसी का सही इस्तेमाल कर लिया और जिसने सही पोटेंसी मेडिसिन की बना दी, उसको प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होती है, और उससे ज़्यादा आसानी मरीज़ को होती है कि उसको सही डोज सही मात्रा में पहुंच जाता है। चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में जो है पोटेंसी बनाने का अलग ही खेल है एक। यहाँ अगर बात मैं होम्योपैथिक की करता चलूँ तो शायद बुरी ना होगी, क्योंकि होम्योपैथिक का जो रूल है उसका तो वो रूल तो ये है कि पहली बनाई हुई पोटेंसी की 1 बूंद और अल्कोहल की 9 बूंदें दूसरी पोटेंसी तैयार कर देती है। फिर वो दूसरी पोटेंसी की 1 बूंद और 9 बूंदें अल्कोहल की वो तीसरी पोटेंसी तैयार कर देती है। लेकिन यहाँ इससे बिल्कुल ही अलग है, इसलिए इसको वाज़ेह तौर पर वाज़ेह कर देना, यानी साफ तौर पर साफ कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पोटेंसी बनाई कैसे जाए। अगर पोटेंसी को सही बनाना नहीं आया तो पेशेंट से हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। जबकि आपका नज़रिया भी ठीक होगा, आपकी दवा भी सही होगी, आपके कॉजेज में आपने सब सही तौर पर समझे होंगे, लेकिन बड़ा मसला जो होगा वो आपके साथ ये होगा कि आपने सही पोटेंसी का इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ले चलते हैं कि पोटेंसी बनाते कैसे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में ज़्यादातर एक्वाफेना जल, यानी कि शुद्ध जल जिसे हम कहते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टिल वाटर सही नाम उसका ये है। जबकि होम्योपैथिक इससे विपरीत अल्कोहल का 90% इस्तेमाल करती है, बल्कि 9 से 99% इस्तेमाल करती है। मेरा मानना भी यही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन को भी अल्कोहल में ही बनाया जाए, ताकि वो जितना दिन रखी रहे उसकी पोटेंसी भी बढ़ती रहे और ख़राब भी ना हो। जल कोई सा भी ले ले, बट अगर आपने अल्कोहल उसके अंदर नहीं डाला है तो एक दिन वो दवा ख़राब हो जाती है बने हुए। लेकिन चूँकि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस के साथ अल्कोहल ही यूज़ करता हूँ और अल्कोहल में ही अपनी दवा बनाता हूँ, तो जो मैं तरीक़ा कार इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको वही तरीक़ा सामने लेकर आया हूँ। और जिस किताब से मैंने लिया है ये भी जनाब ईजाद करदा की ही है, जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को ईजाद किया है, मैंने उन्हीं की किताब से पोटेंसी बनाने का तरीक़ा भी लिया है। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि या तो आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करें पोटेंसी बनाने के लिए। ये इंजेक्शन जो मेरे हाथ में लग रहा है ये 3 ml का है। अगर 100 ml आपको दवाई बनानी है तो 10 ml दवा डाल दी। 100 ml दवा अगर आपको बनानी है शुद्ध जल में या रेक्टिफाइड में तो 10 ml डाल दीजिए। ये 3 ml का आता है, यानी कि 3.5 बार, 3 बार फुल और हाफ बन जाएगी 100 ml। अगर आपको 30 ml में बनाना है तो 3 ml मेडिसिन ले लीजिए। अब सवाल मेडिसिन का आता है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में फर्स्ट डोज, थर्ड डोज, 4th डाइल्यूशन कहलाता है। तो आप उसका 4th डाइल्यूशन का 3 ml दवा और 30 ml अल्कोहल या शुद्ध जल लेंगे तो आपकी पोटेंसी बन जाएगी। लेकिन अब चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने भी होम्योपैथी की तरह ही कैटेगराइज किया है पोटेंसी को 5 भागों में, 3, 5, 10, 30, 200। तो आइए हम इसको ड्रॉप के हिसाब से समझते हैं, जो के लिए आपके लिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ड्रॉप इस तरह का होना चाहिए और इस तरह का उसका ड्रॉप का मुंह हो, ताकि जिस वक्त हम इसको डालें तो बिल्कुल साफ तौर पर दवाई जाती हुई नज़र आ जाए। जैसे कि अभी मैंने 4 ड्रॉप गिराए थे आपके सामने।
इस तरह की एक जर्मनी शीशी ले लें, इसका ड्रॉप बहुत अच्छा होता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप जब गिरता है तो हमें समझ में आ जाती है कि हमारी मेडिसिन या अल्कोहल या शुद्ध जल में कितना ड्रॉप गए। तो आइए इसी बात को तो आगे कैसे ड्रॉप बनाने हैं, यानी कि फोर्थ डाइल्यूशन को दवा लेंगे हम, और अल्कोहल या शुद्ध जल आप जो भी लेना चाहें, मैं अल्कोहल लेता हूँ, तो 30 ml जिस वक्त हम लेंगे तो उसमें 30 ड्रॉप डालेंगे। इस तरह के आपकी 3 पोटेंसी तैयार हो जाएगी। 30 ml में 30 ड्रॉप में 3 पोटेंसी तैयार हो जाएगी। आपको 5वीं पोटेंसी बनानी है तो आप 15 बूंद का इस्तेमाल करेंगे 30 ml शुद्ध जल में या अल्कोहल में। मेरी बात साफ साफ समझ लीजिए, 30 ml शुद्ध जल या अल्कोहल में 15 बूंद मेडिसिन की डालेंगे, फोर्थ डाइल्यूशन की, तो आपके सामने 5वीं पोटेंसी बन जाएगी। 10वीं पोटेंसी बनाने के लिए आपको 8 बूंद दवा का इस्तेमाल करना है और 30 ml अल्कोहल या शुद्ध जल का इस्तेमाल करना है। तो इससे 30 पोटेंसी तैयार हो जाएगी। अब आपको 200 पोटेंसी अगर बनानी है तो डेढ़ बूंद 30 ml में 1.5 बूंद ओरिजिनल मेडिसिन का यानी फोर्थ डाइल्यूशन का डालें, 200 पोटेंसी इस्तेमाल हो जाए, आपकी बन जाएगी। 3 बूंद मेडिसिन और 30 ml दवा आपकी 100 पोटेंसी बना देगी। ये दवा बनाने का तरीका है। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो, आपको समझ में ना आ रही हो, कमेंट्स कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9897131134। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपको पोटेंसी बनाने में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको समझा करके मैं वीडियो पे समझाऊंगा आपको। बस मेरी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। ये वीडियो को ज़्यादा लंबी हो गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज मेरी एक बार फिर बात सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।